अल्लाह 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अल्लाह नरेंद्र मोदी को अल्लाह कामयाबी अता फरमा। अल्लाह की मामला नहीं आता, अल्लाह बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह 2024 के इलेक्शन में अल्लाह मुसलमानों को भी तरक्की अता फरमा। मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। जबरदस्त। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो NDA है और उनका जो अलायंस है वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। उसी वक्त तो अपना ही देश हुआ करता था, मतलब कि अपने देश जाने के लिए क्या वीजा चाहिए? इसमें गलत क्या बात है? बिल्कुल ठीक है उसने। कैसे? ये बोला किसी का है ही नहीं, यकीन करें ये हमसे ज्यादा मोदी का है। एक देखा था, क्लिप देखा था, उसमें वो कहता है यार मैं आपको 5,000 देता हूँ, आप ना पाकिस्तान का झंडा इसको नीचे फेंको और पाकिस्तान मुर्दाबाद को। उसने कहा नहीं यार मैं क्यों कहूँगा, इंडिया के शो मैंने देखा। अब एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई कि NDA की विक्ट्री नजर आ रही है। NDA इज ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। इंडिया हमसे इतना IT में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे। तो इतना IT में आ गया, ये नरेंद्र मोदी लेके आया। टाइम में पाकिस्तान कश्मीर आजाद करवा सकता है। कुछ ही दिन पहले की खबर है कि इंडियन पॉलिटिशियन ने ये स्टेटमेंट दी है कि 6 माह के अंदर इंडिया पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी अपने कंट्रोल में लेगा। और अब ट्विटर हैंडल है, उसके ऊपर एक ट्वीट की है, जिस ट्वीट से मुराद ये लिया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो जो है पाकिस्तान के लोगों तक पहुंच गया है। दोस्तों आपको बता, जिसमें भारत के, हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई लोग जो है वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं मोदी की फ़ोटो लेकर के, जिसमें दिखाया गया है कि मोदी की फ़ोटो लेकर के वो नमाज़ पढ़ रहे हैं कि इस बार भी जो है वो बीजेपी की सरकार आए और मोदी की सरकार आए। दोस्तों इस तरह के न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं कि भारत के मुस्लिम जो है वो कितना बीजेपी सरकार और मोदी को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। इसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। खासकर पाकिस्तानी एंकरों को भी पता चल चुका है कि इस बार भी जो है थर्ड टर्म में भी जो है मोदी की सरकार भारत में बनने वाली है। दोस्तों क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसी तरीके से आपको बता देंगे कि इस तरीके से ये सरकार जो है कितनी ज़ोरों शोरों से बनने वाली है। जितनी भी सीटें आएंगी, लेकिन जो है सरकार जो है वो बीजेपी की ही बनेगी, इसका भी पाकिस्तानियों को पता चल चुका है, एंकरों का भी अनुमान लग चुका है कि वो बेसिकली समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। कि मुझे ये बंदा चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। और काफी देर के बाद हमें ये पता चला कि वो बंदा मुजफ्फर की जो पुलिस है उसकी कस्टडी में है। ठीक है, मुजफ्फराबाद की, ठीक है। तो अब उसके बाद मुजफ्फराबाद की पुलिस को उसने इस्लामाबाद की पुलिस को हवाले करना था, जिसको ये कह के मना कर दिया गया है कि ये फॉरेन टेरिटरी में आता है। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पाकिस्तान में वीजा के बगैर इस वजह से आया, किसी वक्त तो अपना ही देश हुआ करता था, मतलब कि अपने देश जाने के लिए क्या वीजा चाहिए? इसमें गलत क्या बात है? बिल्कुल ठीक है उसने। कैसे? ये बोला किसी का है ही नहीं, यकीन करें ये हमसे ज्यादा मोदी का है। यकीन वो कैसे? मेरे लोग कितने कह के लगा रहे हैं। मेरे एहसास ऐसे हैं कि यकीन करे मैं कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकता। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे डाई मार लूं, यकीन करे रोना आ जाए मुझे, यकीन करे। वो क्यों? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हर जगह पे CV मैंने भेजी है। सारे दोस्तों को व्हाट्सअप किया CV, यकीन करे जॉब नहीं मिल रही। इंडिया हमसे इतना IT में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे। तो इतना IT में आ गया, ये नरेंद्र मोदी लेके आया। मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। जबरदस्त। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ना टैलेंट के हवाले से, ना जॉब इंडस्ट्री के हवाले से, ना एजुकेशन के हवाले से, किसी भी चीज़ से इंडिया से आगे नहीं है। आप इंडिया की तारीफ करें, यहाँ पे कोई इंडिया की तारीफ करे उसके बोलते हैं ये एंटी पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। नहीं, जो बात देख लेना, इस्लाम में भी ये चीज़ है कि जो आप
झूठ नहीं बोलना, आपने सच बोलना है। मैंने सच, मैं अगर झूठ बोल दूं कि नहीं नहीं पाकिस्तान आ गया, ये आ गया, तो वो फिर गुनाह मिलेगा ना। सच्ची बात की है मैंने। अच्छा, तो वो वीजा के बगैर यहाँ पर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है ना। कौन सा आइन? कौन सा आइन? पाकिस्तान का आइन। कौन सा? मैंने तो नहीं पढ़ा आइन पाकिस्तान का। वहाँ पे तो लिखा हुआ है जिसके पास पैसे हैं वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा जी, इंडिया को कहा जाता है पाकिस्तान से डरे, उसके पास एटम बम है। कुछ भी नहीं, लोगों को बताने के लिए इन्होंने रखा हुआ है एटम बम, कुछ भी नहीं है, यकीन करें। मोदी साहब कह रहे हाँ देख के आया हूँ लाहौर जब गया था। मोदी साहब को सारा पता है, इसलिए तो उन्होंने कहा कि देख लेंगे एटम बम। अगर होता तो मोदी बच्चा है, मोदी इतना सा बच्चा है कि उसको पता नहीं है। अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो एनडीए है और उनका जो अलायंस है, वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट इतनी सीटें उनकी पहले थी, 303 मेरा ख्याल है उनकी थी, और बाकी उनके अलायंस की थी। इस तरह जो इंडिया अलायंस है उसी की भी बातें हो रही हैं कि वो भी जो है वो बड़ी सीटें जो हैं वो ले रहा है। अब एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि एनडीए की विक्ट्री नज़र आ रही है। एनडीए इज़ ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। और जबकि जो एग्जिट पोल्स हैं, जिसको अगर आप देखें, एग्जिट पोल्स ऑलमोस्ट उनका रिजल्ट जो बताया जाता है वो ठीक होता है। कहा जाता है कि 90% वो ठीक ही होते हैं। और इससे भी बड़ी मज़े की बात यह है कि सुनने में आ रहा है कि पीएम मोदी जो हैं उन्होंने जो अपनी अपना जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर एक ट्वीट की है, जिस ट्वीट से मुराद ये लिया जा रहा है कि वो बेसिकली समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। पहली बात तो ये है कि वो ज़ाहिर बात है इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको कह रहे हैं कि आपने बड़ी कामयाब फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस करवाया है, आपका जो डेडिकेशन थी वो बड़ी अच्छी थी, प्लानिंग बड़ी अच्छी थी, हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी की जो इंटेग्रिटी है वो बहुत ज़बरदस्त रही है। इंडिया की डेमोक्रेसी की को बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया है, इलेक्टोरल प्रोसेस बड़ा साफ़ सुथरा था। इस तरह की बातें जो है नरेंद्र मोदी ने उनके हवाले से की हैं। और इसी तरह जो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नरेंद्र मोदी ने जो है वो कहा है कि उन्होंने जो अनप्रेसिडेंटेड, अनवेवरिंग जो एक ख्याल रखा सारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। और सुनने में आया है कि शायद गर्मी की वजह से 10-12 लोगों की जानें भी इस हवाले से गई हैं। सो बहरहाल एक चीज़ तो है, मानना पड़ेगा कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो उसने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो इस पूरे खित्ते के अंदर इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री वन विच इज़। दोस्तों आपको मालूम होगा कि सोशल मीडिया पर ज़्यादातर पे लोग जो है वो मुस्लिम भाई लोग जो हैं वो मोदी की सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं। और ये वीडियो भी जो है सभी लोगों ने देखा है, जिसका मोदी सरकार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है मुसलमानों को भी हुआ है। आप लोगों को मालूम है, जो राशन हो गया, चाहे मकान हो गया, चाहे शौचालय हो गया, सभी प्रकार की जितनी सहूलतें वो हिंदू भाइयों की सरकार दे रही है, उतना ही मुस्लिम भाइयों को भी जो है बीजेपी की सरकार ने जो है पूरा सपोर्ट किया है और दिया है बिना भेदभाव के। उसी को देखते हुए सिलेंडर हो गया, हर एक चीज़, मतलब स्वास्थ्य से लेकर हर एक चीज़, आयुष्मान कार्ड, हर एक चीज़ को लेकर के आपको बता दूं कि मुस्लिम भाइयों को भी उतना ही महत्व दिया गया, उतना ही दिया गया है जितना हिंदुओं को दिया गया है। इसको लेकर के पूरे भारत के जो मुस्लिम लोग हैं वो मोदी के सपोर्ट कर रहे हैं और न्यूज़ में आकर बोल रहे हैं खुला कि तीसरा बार भी जो है मोदी की सरकार बनेगा और मोदी को ही जो है आने की उससे कोई रोक नहीं रोक सकता है। अभी आपने एक न्यूज़ भी देखा हुआ, ओवैसी का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि मोदी को बीजेपी कोई रोक नहीं सकता है तीसरी बार आने से। तो वही बात, इस तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिसको देख करके पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं कि भारत के अंदर मुसलमान कितना सुरक्षित है और मोदी को कितना चाहने वाले लोग जो है मुस्लिम भाई जो है कहीं पे जो है मोदी की फ़ोटो लेकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो कहीं पर जो है मोदी को जीत के लेकर के जो है दरगाह पर चादरें जो है वो चढ़ाया जा रहा है। ये देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि
पाकिस्तान इसलिए डर रहा है क्योंकि वो जानता है कि इस बार जो है तीसरी बार भी अगर मोदी की सरकार अगर आ गई भारत में तो फिर जो है पाकिस्तान को फिर कोई पूछ नहीं रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कगार पे जो है खड़ा हो चुका है।